हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पूजा चौधरी एंड एज वी ऑल नो कि हमारा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। अभी शाम को 7 बजे हुई है और हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो आई एम हेयर विथ माय आंसर की स्कोर कार्ड। तो ये रैंक मित्रा का डेटा है। मैंने टेक्स्ट बुक में भी डाला था और रैंक मित्रा में डाला था। तो ये रैंक मित्रा के डेटा से ही मैं वीडियो बना रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं मेरे शिफ्ट और एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दूँ। तो एग्ज़ाम मेरा था 16 जून को, 16 जून। और शिफ्ट थी मेरी फ़र्स्ट शिफ्ट जो कि थी 9 से 10 साढ़े 10 बजे तक। और मेरा स्टेट है प्रयागराज, जो फीमेल कैटेगरी। मैंने जोन डाला है प्रयागराज। उसके बाद मेरे जो टोटल स्कोर बनता है वो है 62.06। देखो मतलब अगर मेरा ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट रहा है और मेरे जो मेरी तैयारी है उस हिसाब से मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बिकॉज़ मेरा टारगेट रहता है 75 प्लस और मेरा स्कोर भी उतना ही आ रहा था। लेकिन मैंने 1 महीने की पढ़ाई, 1 महीने की प्रिपरेशन छोड़ दी थी। 1 महीने के बीच में मेरा एज़ वी नो कि मेरा वो दिल्ली पुलिस का उसमें मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आए थे और मेरा उसमें स्कोर कार्ड भी सही था। और अब फाइनल पीडीएफ में भी मेरा नाम आ चुका है, उसमें रिटर्न क्वालिफाई हो चुका है। तो इस वजह से मेरा ध्यान उसमें चला गया था और 1 महीना इसमें तैयारी नहीं हो पाई थी। इस वजह से मेरे 62.06 मार्क्स आए विदाउट 1 महीने की प्रिपरेशन। मतलब मैंने अप्रैल तक से प्रिपरेशन की थी, उसके बाद 2 महीने के लिए मैंने छोड़ दी थी। मैं उसमें बिज़ी हो गई थी अपने। और ये बस मैंने इसका एडमिट कार्ड भी सुबह मैंने इसका 7 बजे ही एडमिट कार्ड भी निकाला था जाकर के वहाँ पे। और देखा जाए तो उसके बाद सुबह मैं सोची थी कि एडमिट कार्ड निकल जाएगा तो चली जाऊँगी, नहीं निकलेगा तो नहीं जाऊँगी। तो एडमिट कार्ड निकल गया, तो इस वजह से मैं पेपर देने चली गई। तो मेरे 62.06 मार्क्स आए थे, जो कि मतलब ओके ही है। मतलब अगर 70 के ऊपर आते तो शायद कुछ लगता। बट अब देख लेते हैं सारे सब्जेक्ट के हिसाब से मेरे किस में कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो मेरे मैथ्स में 23 अटैम्प्ट किए थे मैंने, और जनरल अवेयरनेस में 35 अटैम्प्ट किए थे, और मैंने रीजनिंग में 28 अटैम्प्ट किए थे। और मैंने मैथ्स में 7 छोड़ दिए थे, जीएस में मैंने 5 छोड़ दिए थे, रीजनिंग में मैंने 2 छोड़ दिए। 2 मुझसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे। एक्चुअली मेरा ये पेपर इतना ज़्यादा खास भी नहीं था, तो इसका मैंने तो रिव्यू भी नहीं बनाया था पेपर में। मेरे चैनल पे इसका रिव्यू भी नहीं मिलेगा बिकॉज मेरी तरफ से इतना खास नहीं था। फिर अब देखते राइट, तो फिर मेरे 21 क्वेश्चन मैथ्स में सही थे, सिर्फ 2 गलत हुए। और रीजनिंग में 26 क्वेश्चन सही थे, सिर्फ 2 गलत हुए। ये दोनों तो मेरे परसेंटाइल के हिसाब से एकदम सही हैं। बट अगर जीएस की बात करें तो मैंने उसमें केवल 35 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें 21 सही हुए और 14 गलत हुए। मुझे ये चीज़ वहाँ दिखाई दे रही थी कि ये जो मैंने एक्स्ट्रा ये जो 21 ये जो मैं 35 अटैम्प्ट कर रही हूँ ये मेरा गलत जा रहा है। वहाँ पे मुझे क्वेश्चन दिख भी रहे थे कि जो मेरे गलत हो रहे हैं, बट फिर भी मेरा मन नहीं कर रहा था हटाने का, क्योंकि मेरा इतना इसमें फोकस भी नहीं था। तो बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, तो मुझे उतने ही करके आना चाहिए जितने आते हो। बट फिर भी मेरे यहाँ पे टोटल 68 सही हो रहे थे। अगर 2-3 मार्क्स मेरे क्वेश्चन सही भी हो जाते ज़्यादा तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल ओके है, इसका करना ही क्या है। अब देखा जाए तो मेरे मैथ्स में 20.34 मार्क्स आए हैं, और मेरे इसमें जीएस में 16.38 आए हैं, और रीजनिंग में 25.34 मार्क्स आए हैं, और ओवरऑल में 62.06 आया है। यहाँ पे 68 मार्क्स बने थे और फिर नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के बाद मेरा 62.06 मार्क्स आ रहा है। तो अगर ओवरऑल देखें तो फिर मतलब सेटिस्फाइंग तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि इतने मार्क्स देखने की आदत नहीं। बट देखा जाए तो मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट, वो भी विदाउट प्रिपरेशन। इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की है मैंने। एसएससी की प्रिपरेशन कर रही थी और वो भी 2 महीने से 1.5 महीने से छूटी हुई है। तो उसका देखा जाए तो ठीक ही है, ओके है। बाकी देखा जाए, अब बाकी हम मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इन माई नेक्स्ट वीडियो कम्स टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितने मार्क्स आए, आपके कौन सी शिफ्ट रही है। एक तो मुझे सबसे बड़ी डर इस बात में भी इसमें नॉर्मलाइजेशन का लग रहा है। बिकॉज जिन लोगों का तो 7, 8, 9 को मई में हुआ था, जिनको तो मई में हुआ तो उनको तो मेरे ख्याल से नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हो जाएगा। हम जून वाले तो वैसे ही पहले ही आधी उम्मीद खो चुके हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से। हमारा पूरा 1 मंथ के बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ है, तो मुझे ऐसे कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग की नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बहुत कट होने वाले हैं। तो जिनके भी जो भी जून बडीज़ हैं, जिनका भी जून में एग्ज़ाम होता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका कौन सा शिफ्ट रहा है। और जिनका मेरी शिफ्ट में था, मेरा शिफ्ट 16 जून की फर्स्ट शिफ्ट को जिनका था, वो भी मुझे कमेंट में बताया कि आपके कितने मार्क्स हैं, ताकि एवरेज निकाल पाए। क्योंकि अभी रैंक मित्रा में डेटा के हिसाब से तो मेरी रैंक तो अभी 90 आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ ऐसे ही 400 बच्चों ने अपने मार्क्स उसमें डाले हैं, डेटा डाला, तो उसके हिसाब से मेरी अभी 90 रैंक आ रही है। और जो उसका एवरेज निकल रहा है वो 58 है, 58 एवरेज आ रहा है। मेरा 62.06 है। फिर भी देखते मुझे ऐसा लगता है मेरा जो जोन है प्रयागराज जोन, वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। मुझे तो कुछ जोन वोन के बारे में कुछ पता नहीं था कि किस में कितनी आती है क्या आता है, तो मैंने तो बस ऊपर ओवरऑल डाल दिया था।
तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि किसका कितना आया है, और अपना अपना जोन बताना और अपने मार्क्स बताना, एवरेज मार्क्स मुझे चेक करना। थैंक यू सो मच। टिल माय नेक्स्ट वीडियो कम्स, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।